केवल तैयारी नहीं करती, डकैती कैसे करना है उसकी वो तैयारी करती। बिहार के चुनाव में वोट चोरी हुआ और बंगाल के चुनाव में डकैती हुआ, छल प्रपंच प्रलोभन दे के जो करती है ये जग जाहिर। कई जगह उन्होंने बिना ऊर्जा से सीएम निकाल देता है, चिट फंड से। आने वाला समय में मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ कि आने वाला समय में भी डकैती के प्रयास। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। कांग्रेस की ओर से सर्वोदय संकल्प शिविर का लगातार सीरीज चलाया जा रहा है और ऐसे में आज दूसरे सर्वोदय संकल्प शिविर का उद्घाटन जो है, आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने किया है। और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि जितने पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, उन तमाम लोगों को कांग्रेस के संकल्प शिविर में बुलाया गया है। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। एमएलसी चुनाव को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि बीजेपी जो तैयारी कर रही है, या सबको पता होता है कि बीजेपी किस तरह से खरीद फरोख्त की तैयारी कर रही है। और ऐसे में एमएलसी चुनाव से पहले फिर से कांग्रेस पर जो है वह किस तरह की चीजें हैं, किस तरह का दबाव है कांग्रेस के विधायकों पर, पहले भी राजेश राम ने कहा था, लेकिन इस बार फिर से तमाम तरह की चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह की रणनीति जो है वह बीजेपी बना रही है। यानी कि आने वाले समय में जो एमएलसी चुनाव है उसमें बड़ा खेला हो सकता है, ऐसा भी संभावना जता रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। एमएलसी सीट को लेकर क्या करेंगे? देखिए, हम लोग अपने हिसाब से अपना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का तैयारी करने का तरीका सबको मालूम है। वो ऐसे समझा जा सकता है कि ये बीजेपी केवल तैयारी नहीं करती है, डकैती कैसे करना है उसकी वो तैयारी कर रही है। राज्यसभा में और इसका जो मायने स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल के चुनाव में, बिहार के चुनाव में वोट चोरी हुआ और बंगाल के चुनाव में डकैती हुआ। आने वाला समय में मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ कि आने वाला समय में भी डकैती के प्रयास होगा। मैंने आपको लगता है अभी तक दिया था क्या इस एमएलसी चुनाव में भी आपके विधायक संपर्क में है आपके? देखिए, हम लोग लगातार है, अभी हम लोग कई जा रहे हैं, जिले में जा रहे हैं 1 तारीख से। सभी विधायकों ने मुझे फोन करके कहा कि हम लोग खुद मौजूद रहेंगे संगठन सृजन में, आप आइए। और हमारा 4 जिला जो है, आपको किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, खगड़िया, ये सब जगह हम जा रहे हैं। हमारे सभी विधायक को अलग अलग समय में वहां सीट को लेकर डिमांड करेगी एमएलसी की? आने वाला समय में हम विस्तृत चर्चा आपके साथ बैठ के करेंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हमारा दायित्व तो जनता के प्रति चुनाव लड़ने का भी है। आने वाला बांकीपुर में भी चुनाव है, उस पर भी हम लोग अपना चिंतन मंथन तैयारी कर रही है कांग्रेस। सबको करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। अंतिम सवाल, आपने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में भी बीजेपी डकैती, क्या लग रहा है एमएलसी चुनाव में आपको डर सता रहा है? नहीं, डर नहीं है। ये जो है एजेंसियों से डरा के, धमका के, छल प्रपंच प्रलोभन दे के जो करती है ये जग जाहिर है। आप भी जानते हो, भले आप सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कैमरे के पीछे आप भी जानते। आपकी दावेदारी है ना एमएलसी के लिए? आने वाला समय में सब आपके सामने होगा। सागर जी, बहुत धन्यवाद। आपका जिस तरीके से जिस राज्यों में आपके मुख्यमंत्री, उसके बाद आखिर क्या वजह है कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदल दिया जा रहा है? क्या वजह? ये पार्टी का संगठन है। कई जगह बीजेपी बदलती है, फिलहाल कई जगह उन्होंने बिना ऊर्जा से सीएम निकाल देता है, चिट फंड से। तो ये समझने वाली बात है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है। सबको मान मनौवल, उनसे बात करके, उनको मना करके, उनसे विश्वास में लेके पार्टी कार्य करती है। और कांग्रेस पार्टी जो संगठन सृजन कर रही है, ये इस बार यही धारा पर काम हो रही है कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री को संसदीय दल के बैठक में किसी को पता नहीं था बीजेपी में, और वो अचानक से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो गए थे। लेकिन मेरे के यहाँ ये नहीं है। आपको उस पूरी प्रक्रिया को आपको प्रोसेस में लाना पड़ेगा, और हम उस प्रक्रिया के तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब आगे बढ़े। 6 जून को सर इंडिया गठबंधन कोई बैठक है कि आप लोग को पता है कि आपको? अभी इनिशियल स्टेज में है, अब आगे के नेतृत्व ये बता पाएंगे। जब नेतृत्व का हमारे पास सवाल आएगा और निर्देशन आएगा तो हम आपसे बात करेंगे। आज दूसरे चरण के सर्वोदय संकल्प शिविर में उपस्थित और संकल्प शिविर के चेयरपर्सन
आईपीएस श्री करुणा सागर जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी मुनन भैया हैं, राजेश राठौर जी हैं, ये पप्पू जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, पंकज जी हैं और हमारे अरविंद जी हैं। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस संकल्प शिविर को हम लोग बहुत दिल से शुरुआत किया है और खास करके जो प्रथम संकल्प शिविर हुआ उसमें लगभग 40 लोग प्रशिक्षण लिए और इस समय जो है उसकी संख्या बढ़ गई है। ये संकल्प सर्वोदय संकल्प शिविर का जो आयोजन इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि सर्वोदय का अर्थ होता है कि सूरज के रोशनी का प्रथम किरण जब धरती पर पड़ता है और तब कोई भी मानव अपना दिनचर्या का शुरुआत करता है, उसी दिनचर्या से बापू जो है अपनी दिनचर्या शुरू करते थे, जिसमें प्रभात फेरी, श्रमदान, गायों की गौशाला में सफाई, तो ये सब लेकर के साथ लेकर के उन्होंने सत्य अहिंसा के लेकर के आगे चला और उसी सत्य अहिंसा के बदौलत हम लोग पूरे देश में जो है आजादी दिलाई और आजादी के बाद जब ये संविधान आया तो लोकतंत्र का गठन हुआ। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन मूल्यों को, जो बापू के विचारधारा है जिसमें हम गांधीगिरी भी कह सकते हैं, तो हम लोग नई आधुनिक युग में जो है उस बापू को विचारधारा को हम गांव-गांव तक फैलाना चाहते हैं। और इसमें जब 3 दिन का शिविर चलती है तो पूरी अलग अलग यूनिट आकर के उनको बाजाबता किताब से बापू के जो कर्तव्य है चरखा चला करके स्वदेशी आंदोलन को जिस तरह से बापू ने किया, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को लेकर ये सारी बातों पर चर्चा होती है और फिर हम ये जो है यहाँ से ये लोग अपने अपने जिले पे जाते हैं, जिला में फिर वो प्रभारी बनते हैं और उसी में जिला से लेके फिर पंचायत तक चलेंगे। हम अभी यहाँ पे लगभग 3-4 शिविर और चलाएंगे और उसके बाद जिला में हम जाएंगे और यहीं ये लोग को रहना, खाना और दिनचर्या से काम करना। इस पूरे शिविर का मतलब ये है कि संगठन कितना मजबूत। जी देखिए, ये शिविर का 2 मायने। जिस तरह से बीजेपी विचारों पर कोई चर्चा नहीं करती और महापुरुषों के विचारों के मारते हुए अपना केवल आरएसएस के विचारों के लेके चलती है, जिसमें बापू के विचारधारा को खत्म करने का जो प्रयास है, वैसे में हमारे लिए दायित्व बन जाता है कि बीजेपी को उन विचारधाराओं से जो है जो मारना चाहती है बापू की विचारधारा को, उस विचारधारा को हम देश हित में, देश के संस्कृति के हित में हम आगे लाएं। माने प्रदेश कांग्रेस अब गांधीगिरी करके अपने संगठन को मजबूत करेगी लोगों के बीच। जी, अभी हमारा दोनों साथ साथ चल रहा है। अभी हमारे पास संगठन सृजन साथी अभियान चल रहा है जो बहुत तेजी से आया है और ये लोग हर जिले में फिर उन लोगों को भी प्रशिक्षण देंगे। ये बेस तैयार हो रहा है क्योंकि वर्धा, आप जानते होंगे कि वर्धा में सचिन राव जी इसका पूरा चलाते हैं और ये वर्धा से ट्रेनिंग करके यहाँ लोग 4 आदमी आए, जो एक शिमला से आए हैं, वो वर्धा में ट्रेनिंग करके आए हैं। ये आईपीएस रहे करुणा सागर जी वर्धा में ट्रेनिंग लिए और हम लोग अब यहीं ट्रेनिंग सेंटर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए कि कांग्रेस अपने विचारधारा को अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है और ऐसे में जो कांग्रेस के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, तमाम लोगों को सर्वोदय संकल्प शिविर के माध्यम से कनेक्ट कर रही है, अपनी विचारधाराओं को पहुंचा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विधायकों पर अभी खतरा जो है वह मंडरा रहा है। खुद राजेश राम ने क्या कहा है आपने जरूर सुना है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, खबर का चर्चा लगातार जारी है।